भगवान शंकर की वाणी हमारे भूत भावन महादेव कहते हैं, किससे? पार्वती से। देवी, ये मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। ये सारा संसार मोह निशा है और हम सब सपना देख रहे हैं। जगत एक स्वप्न के तरह है। अच्छा, स्वप्न में जब तक रहोगे तब तक दुख रहेगा। स्वप्न में कोई तुम्हें पीट रहा हो या तुम पानी में डूब रहे हो तो बचने का पूरा उपाय करोगे, हाँ जी या ना जी, और रोगे भी, हाँ जी या ना जी। कभी कभी सपना देखना कि एक हाथी पीछे पड़ जाए मारने के लिए तो तुम आगे आगे, हाथी पीछे पीछे, और जब तक सपने में दुख बराबर है, इतने में पैर में कुछ चोट लगी और गिर गए और हाथी नजदीक आया और जैसे ही उसने पैर उठाया और रखने ही वाला था तब तक नींद खुल गई। हाँ, बिस्तर पे देखा रहे, कोई हाथी बाती नहीं है, कहीं नहीं मर रहे हम, पसीने से लथपथ हो गए। ये पसीना क्यों आया? एसी चल रही थी। अरे बोले हाथी मार रहा था, हाथी मार रहा था। कमरे में हाथी कहां से आए? कमरे में नहीं, सपने में हाथी। मतलब जब तक सपने में थे दुख बराबर था, सपना गायब हुआ दुख गया। ऐसे ही जब तक तुम जगत में रहोगे दुख बराबर रहेगा, और जैसे ही शरीर छूटा कि दुख अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए बाबा ने इनको, इस संसार को स्वप्न संसार कहा। क्या कहा? स्वप्न संसार। स्वप्न संसार में सुख भी है दुख भी है, दोनों ही है। इसलिए इस स्वप्नमयी जगत में हमको हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना, हिम्मत हारना नहीं और राम को, भगवान को विसारना नहीं। भगवान का सुमरन सदैव बना। देखो, भगवान की भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है, एक निराकार और एक साकार। अच्छा, निराकार और साकार क्या है? बहुत लोग निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और बहुत लोग केवल मूर्ति पूजा को मानते, निराकार को नहीं मानते। अच्छा, दोनों ही सही है। निराकार हमारा बाप है, साकार है हमारी महतारी। दोनों ही सही है। निराकार पिता है, साकार मां है, और दोनों जरूरी है। बाप भी जरूरी है, मां भी जरूरी है, दोनों आवश्यक है। तो निराकार पिता है और साकार। अच्छा, ऐसे समझो, पानी जब तक बहता है किसी भी आकार में नहीं रहता तो वो निराकार हो जाता। क्या हो जाता? लेकिन निराकार रूपी पानी को साकार बनाना हो तो फ्रिज में रख दो, कुल्फी बन जाएगा। और कुल्फी बना, बड़ी आराम से खाओ, पकड़ लो। पानी की, अच्छा, पानी को पकड़ा जा सकता क्या? बोलो हाँ या ना। अरे जम के बोलो, पानी को पकड़ सकते हैं क्या? लेकिन फ्रिज में जमा दो तो बर्फ तो पकड़ सकते हैं। बर्फ किससे बनती है? पानी से बनती है। उसी प्रकार ये ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म जो घट घट में बैठा। रामायण के अनुसार गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी बिन वाणी, वक्तावर जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। वो ब्रह्म जो घट घट में बैठा, कण कण में बैठा, तुम में समाया, मुझ में समाया, जीव में समाया, चींटी से लेकर के हाथी में समाया, अजगर से लेकर के भगवान सर्वत्र पशु पक्षियों में कण कण में व्याप्त है। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त है। उस ब्रह्म में हवा में भी है और हवा के बाहर भी है। ब्रह्मांड के समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। स्पेस के ऊपर भी है, स्पेस के नीचे भी है। पर उस ब्रह्म को पकड़ पाना, हवा को पकड़ पाना बहुत कठिन है। तो बोले क्या किया जाए? बोले हवा को तो नहीं पकड़ सकते पर गुब्बारे में भर सकते हैं। हाँ, हवा को नहीं पकड़ सकते लेकिन हवा का मजा लेने के लिए गुब्बारे में भर सकते हैं। तो जब कभी भक्त निराकार ब्रह्म को नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता, तो भगवान कहते कोई बात नहीं पगले, तू हमें नहीं समझ पा रहा, नहीं देख पा रहा, मैं साकार होकर के प्रकट होता। तो वो राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाता। इसको एक उदाहरण से और समझो। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरणिका। सीढ़ी को, सीढ़ी जान गए ना, सीढ़ी को। अच्छा, सीढ़ी अवतरणिका, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो उपयोग हैं, एक ऊपर चढ़ जाओ और दूसरा उतर जाओ। भगवान बैठे छत पे और हम हैं नीचे,
इन जैसे जो महात्मा होते हैं वो चढ़ जाते हैं तप के बल पर, जप के बल पर, ध्यान के बल पर। लेकिन जो हमारे जैसे उल्लू होते हैं वो नीचे से ही भगवान से कहते हम ना चढ़ पाएंगे, वाइब्रेशन होता है, बीपी लो होता है हमारा, हम ना चढ़ पाएंगे, भजन ना कर पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम वहीं से दोनों हाथ उठाकर हमें पुकारो, हम खुद नीचे उतर करके आ जाए। हाँ, कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, भजन करो, हम आ जाएंगे। और याद रखना मेरे पागलों, इस भक्ति को शरणागत भक्ति कहा। क्या कहा? शरणागत। और जिस भक्त के अंदर शरणागत भक्ति है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान चलकर उसके पास आए। महाराष्ट्र के पुंडलीक भगत माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि भगवान के पास गए ही नहीं, बहुत दिन से नहीं गए। जब बहुत दिन से नहीं गए तो एक दिन भगवान ने ही रुक्माई से कहा, रुक्मी मां से, चलो पुंडलीक नहीं आया, हम ही मिलने चल पड़ते। वासना की अति क्षति करती है, इसलिए हमने आज का शब्द लिया बैलेंस। क्या? बैलेंस। वासना की अति जीवन में बहुत क्षति करती है, इसलिए हम एक बात तुमसे बहुत प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे पागलों, अति वासना बढ़े ना, कभी कभी काम बहुत सताए, काम बहुत तुमको प्रेरित करे और तुम कंट्रोल ना कर पाओ, तब जोर जोर से नाम जप करना, उपासना करना प्रारंभ कर देना। और कभी कभी क्रोध आए तो भी उपासना करना। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और वासना जब भी ये अति सीमा पर पहुंचे तब ये सूत्र याद रखना, नाम जब जोर जोर से कर देना। और नाम जब तुम जोर जोर से करोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं, अपने आप वासना उपासना में परिवर्तित हो जाएगी। वरना अति तो बहुत खराब होती है, अति किसी भी चीज की हो क्षति पहुंचाती है। इसलिए बैलेंस बनाए रखना। क्या बनाए रखना? बोलो बोलो बोलो, बैलेंस। अति से ज्यादा कुछ भी चाहना मूर्खता है, सिर्फ भगवान को छोड़कर। किसी नदी में एक हाथी मर गया, बहा चला जा रहा था, तो पानी में कोई भी जीव या शरीर जाता है तो फूल जाता है, तो हाथी भी फूल गया, तो भारी पेट वैसे ही ऊपर से फिर फूल गया। एक कौआ उस हाथी के ऊपर बैठा खाने के लिए, मांस को खाने के लिए, तो बैठा, भारी शरीर, बह रहा है, नदी का प्रवाह तेज है, वो कौआ भी बैठा, उसने अपना भोजन शुरू किया और खाए और नदी का पानी पिए और फिर बैठ जाए। उसने सोचा ये तो गजब का यान है, गजब की जहाज, कुछ करना ही नहीं है, अब कहीं भोजन के लिए जाना ही नहीं, इसी पे बैठे रहो, इसी पे खाओ, और रात हो जाए तो थोड़ा ठीक ठाक टिकने की जगह, अब वो खोल हो गया था उसमें, हाथी में, काटते 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 पेट का खोल बन गया, तो जब रात हो जाए तो उसी में भीतर घुस जाओ। उसने सोचा ये तो बहुत गजब है जहाज, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो कई दिनों तक उसी हाथी के शव पर बैठा रहा, दिन भर खाए पानी पिए, रात को सो जाए, एक ही काम, और वो बड़ा मजा ले गए। और मनी मन कहे कि हमारे जाति वाले तो उल्लू हैं, रोज भोजन के लिए इस पहाड़ पर जाना पड़ता, कभी बामणी जाना पड़ता, कभी माणा चढ़ना पड़ता, कभी पांडुकेश्वर जाना पड़ता। इधर देखो एक ही जगह पूरा मजा, यहां पानी पियो नदी में डुब से और फिर वापस आओ और फिर बैठो और जितना मन करे उतना खाओ। कौवा को लगा कि हम होशियार हैं। ज्यादातर अति करने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि हम होशियार हैं, बाकी सब उल्लू हैं। कौवा चला गया चला गया, और नदी की मंजिल तो सागर है। और एक दिन ऐसा आया कि वो नदी सागर में मिली, तो हाथी का शव भी बहकर सागर में गया, और कब बीच में पहुंच गया कौवा को पता न लगा। बहुत दिन बाद जब उसे होश आया कि बहुत दिनों से उड़े नहीं, थोड़ा उड़ लिया जाए, थोड़ा भूमि का मजा ले लिया जाए, थोड़ा पेड़ों का भी मजा ले लिया जाए, और भला जीभ तो लौट ही जाती, कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, बहुत मीठा खिलाया जाए तो तुम अंत में 2-4-10 दिन बाद यही कहोगे प्राण ले लो पर मीठा मत खिलाओ, थोड़ा सा नमक दे दो, थोड़ा मिर्चा दे दो, थोड़ा स्वाद बदले। तो कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, अंत तो गत्वा एक ना एक दिन
आपका मन तो परिवर्तित होगा ही। वही हुआ कि कौवा का मन परिवर्तित हुआ, और जब वो उड़ा तब चौंक गया। ये उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। एक महासागर के बीच में वो फंस गया। चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है, ना कोई पेड़ है ना कोई भूमि। इधर छटपटाए उधर भागे। अच्छा, उड़े भी कितने देर तक? तब तो आया वो 100 पर बैठकर, तो उसे खबर ना लगी। अब उसे पता लगा कि हमने कितनी मंजिल तय कर ली और कितने गहरे सागर के बीच में आ गए हैं, और भयंकर लहरें बड़ी बड़ी, नील एकदम नीला जल, और कभी मेघ गड़गड़ाएं, कभी लहरें परेशान करें। वो कौवा परेशान हो गया। उसने खूब कोशिश की भूमि को खोजने की, वो खोज ना पाया। अंत तो गत्वा उड़ते 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 थक गया, समुद्र में गिर गया और मछलियों का आहार बन गया। वो कौवा कोई और नहीं, हम लोग ही वो कौवा है।